कौन है हिंसा का जिम्मेदार? किसने किया देश को शर्मसार? गणतंत्र दिवस पर क्यों निकली तलवार? किसानों को किसने बनाया उपद्रवी? कौन है पुलिस का हमलावर? रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुसे। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। आंदोलनकारियों को किसने बनाया हुड़दंगी? मेरे हिसाब से जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसका खेल और कौन हुआ फेल? अब भी यह सवाल परेशान कर रहा है कि गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, आखिर उसके पीछे कौन था? किसान संगठनों में फूट की बड़ी खबर आई है। अभी तक का हम अपडेट आपको दे दें। 2 ऐसे किसान संगठन हैं जिन्होंने इस आंदोलन से अलग होने का फैसला कर लिया है। आंदोलन से 2 संगठन बाहर हो गए, जिसमें से एक वीएम सिंह हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बाहर हुआ, जिसके मुखिया वीएम सिंह हैं, जिन्होंने सबसे पहले आज ऐलान किया कि हम अलग हो रहे हैं। बीकेयू भानु, ये दूसरा है। भारतीय किसान यूनियन भानु आंदोलन से बाहर हो चुका है। ये दूसरा संगठन था जिसने बाहर होने का फैसला किया। गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं किसान, लेकिन राकेश टिकैत पर भी जबरदस्त आरोप लगाए गए हैं। तो किसान संगठनों में फूट की यह खबर है। और अब क्या किसान संगठन पहले की तरह मजबूत रहेगा? क्योंकि आंदोलन से 2 यहाँ पर किसान ऐसे संगठन हैं जो बाहर हो चुके हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर ये बयां करती हैं कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है, उस दिल्ली हिंसा के पीछे सवाल ये उठता है कि क्या कोई सोची समझी साजिश थी? किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने गणतंत्र दिवस पर क्या किया। देखिए अन्नदाता की खाल ओढ़कर हुड़दंगियों ने लाल किले में कैसा कहर ढाया। यहाँ मौजूद एक एक सामान हिंसा की गवाही दे रहा है। सीआईएसएफ की ये गाड़ी है जिसे बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के उल्टा यहाँ पर फेंक दिया है। ये देखिए, ये चीजें जो दंगाइयों ने अंदर की हैं, जो अपने आप को किसान कह रहे थे, ये चीजें वो यहाँ पर करके आए हैं। लाल किले में उपद्रवियों ने जो किया वो देश को शर्मसार कर गया। पुलिस वाले शांति की अपील करते रहे और जिन्होंने शांति का वादा किया था वो हिंसा करते रहे। इन तस्वीरों को देखिए कैसे पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए लाल किले की खाई में कूद रहे हैं। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को
सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कूद कर अपनी जान बचाई। कल की हिंसा में उपद्रवियों को जब भी मौका मिला उन्होंने पुलिस वालों को निशाना बनाया। नांगलोई की ये तस्वीर देखिए, डंडों और लाठियों से पुलिस के वैन तोड़े जा रहे हैं। आईटीओ पर बेकाबू ट्रैक्टर की तस्वीरें देखिए। कुछ ऐसे ही हालात में एडिशनल डीसीपी पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कहीं भी जोर आजमाइश नहीं की। उन्होंने अचानक से वहाँ पर था और लाठी डंडे तलवार जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, उन जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। इस बीच पुलिस ने 26 जनवरी पर हुई हिंसा के लिए 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए हैं और करीब 200 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस के 7 शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में बड़े किसान नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलबीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। अब ये वीडियो देखिए, इसमें दीप सिद्धू नाम का एक शख्स दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि दीप सिद्धू ने 26 जनवरी की हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई। दीप सिद्धू को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में लगा है। इस तरह से पुलिस प्रशासन ने खास करके लाल किला का जो मैं जिक्र किया, लाल किला में झंडा फहराने के बाद धीरे से ऐसे करके हटाने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ बात है। शंका थी, उसको उन्होंने प्रमाणित किया है। किसान संगठन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे, टीवी डिबेट्स में हमारे सामने कहा कि बड़ा डिसिप्लिन रहेगा, हम जश्न में शामिल हो रहे हैं। ये जश्न था या रिपब्लिक डे के दिन भारत पे हमला था? लाल किला और सेंट्रल दिल्ली इलाके में हुई हिंसा में दीप सिद्धू के साथ गैंगस्टर लखा सदाना का रोल भी अहम है। लखा ने सिंगू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों के बीच भड़काऊ भाषण भी दिया था। लखा सदाना पर 26 मामले दर्ज हैं। हिंसा करने वाले उपद्रवियों से संयुक्त किसान मोर्चा ने भले ही पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उन्होंने उपद्रवियों को भड़काने में बड़ी भूमिका अदा की। दीप सिद्धू ने जो किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? किसान नेता अब कुछ भी दलील दे, लेकिन उन्हें ये बताना होगा कि शांतिपूर्ण परेड और मार्च का दावा करने वाले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार क्यों किया। आज तक ब्यूरो। तो आप हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आज लाल किले के सामने से देख रहे हैं। वही लाल किला जहां 72वें गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश
जश्न मना रहा था, तब यहाँ की तस्वीरें ने पूरे देश को शर्मसार किया था। सवाल ये था कि किसान आंदोलन की आड़ में वो कौन से उपद्रवी थे जिनकी वजह से देश शर्मसार हुआ। सवाल ये पूछा गया कि जब ये उपद्रवी ट्रैक्टर को हथियार बनाकर आईटीओ चौक पर नचा रहे थे, जब यही उपद्रवी पुलिस वालों पर अपने ट्रैक्टर को ले जा रहे थे, जब वही उपद्रवी इस लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा गाड़ रहे थे, तो कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। हम शाम के इस पहर में आज लाल किले के बाहर मौजूद हैं और यहीं पर लाल किले पर ब्रीफिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस के सीबी बताया जा रहा है कि कमिश्नर खुद यहां पर आ रहे हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और इन सब के साथ शाम के इस पहर में यहां पर पूरी ब्रीफिंग हो रही है। ये नजारा जो आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है पूरे इलाके की। आपने इस रिपोर्ट के जरिए कई बातें देखी, लेकिन हम आपके सामने एक एक करके 10 सबूत रखने वाले हैं और ये 10 सबूत वीडियो सबूत होंगे। सबूत नंबर एक वो तमाम वीडियो है जिसमें आईटीओ चौक पर आप देख रहे हैं ट्रैक्टर को नचाया जा रहा है। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। सबूत नंबर 2, और ऐसे ही सिलसिलेवार ढंग से हम आपको दिखाएंगे, चाहे वो नांगलोई हो, चाहे वो कोई और इलाका हो, कैसे उपद्रवियों ने इसी लाल किले के प्राचीर के पिछले हिस्से में कब्जा किया था, कैसे उन्होंने अपने वहां पर हथियार भांजे थे। हथियार, तलवार थे, भाले थे। हम आपको पुलिस वालों की भी बात सुनाएंगे जिसमें खुद ये कांस्टेबल्स बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह के हथियारों का सामना किया है। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा की शुरुआत करें, सबसे गंभीर बात यह है कि क्या किसान आंदोलन को इससे बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा। दूसरा गंभीर सवाल, क्या किसानों का जो मुद्दा है, और आपने सुना कि कई ऐसे किसान संगठन हैं जो खुद अब इससे पीछे हट रहे हैं, वो आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह का उपद्रव मचाने के लिए वो इसका हिस्सा नहीं बने थे। तो आइए, संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, इस चर्चा में जुड़ रही हैं। लेकिन आज संबित पात्रा जी, जब लाल किले पर हम पहुंचे हैं और वो तस्वीर देख रहे हैं, वो निशान हम दिखा रहे हैं जो अब कैमरे में कैद है, उस उपद्रव का, उस हुड़दंग का जिसकी गवाही इस लाल किले ने दी है। पहला सवाल आपसे कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी। विपक्ष लगातार ये सवाल दाग रहा है कि आखिर आपकी एजेंसियां, आपकी सुरक्षा की जो व्यवस्था थी, उसने लाल किले के प्राचीर तक किसी दूसरे झंडे को कैसे टांगने की इजाजत दे दी। क्या होगा आपका जवाब? वो कह रहे हैं आपने आंदोलन के इस ट्रैक्टर रैली को मिस हैंडल किया। संबित जी, देखिए अंजना जी, आज आपसे मैं अनुमति लूंगा और कहूंगा कि मैं बहुत एक भारतीय जनता पार्टी का मात्र प्रवक्ता बन के नहीं बोलूंगा। आज मैं अपनी दिल की बात को हिंदुस्तान की जनता के सामने रखूंगा, क्योंकि इस पूरे मामले ने हिंदुस्तान के दिल को झकझोर के रख दिया। 26 जनवरी में हिंदुस्तान पे हमला, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आपका प्रश्न कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी, हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसी उपद्रवियों को, ऐसे उग्रवादियों को लाल किले तक पहुंचने क्यों दिया? मैं उत्तर देता हूं। एक बहुत बड़ी ताकत हिंदुस्तान में ऐसी थी जिसमें तथाकथित किसान भी और कुछ अपोजिशन पार्टी के लीडर भी शामिल थे, जो चाहते थे कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की पुलिस इन पर गोली चलाए, जो चाहते थे कि अफरा तफरी हो, जो चाहते थे कि सड़क पर खून बहे और लाशें बिछ जाएं, ताकि वो गिद्ध बनकर मंडरा के आते और लाशों के ऊपर बैठ जाते और कहते कि देखो जलियांवाला कांड हो गया, देखो सिखों के ऊपर इस सरकार ने, मोदी ने, जो जनरल डायर है उसने गोली चला दी। वो मोदी जी को जनरल डायर बनाना चाहते थे 26 जनवरी के दिन। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाया है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने 300 बच्चों को बचाया है, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने अपने तो जख्म खा लिए मगर लोगों को जख्मी नहीं होने दिया है, एक भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदुस्तान का दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी जख्मी नहीं किया है, ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस एक संयमित फोर्स है। मैं आज लाल किले में, आप डिबेट कर रही हैं, मैं भी आज दिल्ली पुलिस को सलाम करता हूं, हिंदुस्तान की सरकार को सलाम करता हूं। ये लोगों की एक ही उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को जलियांवाला बाग बनाना और मोदी जी को हिटलर और जनरल डायर कहना। आज वो नहीं हो पाया है, तो ये तिल मिला रहे हैं। अभी मैं देख रहा था गुरनाम चौधरी जी को, गुरनाम चौधरी जी कह रहे थे अरे हम तो पाक साफ है, ये दूसरे एजेंसी जाके कर दे रहे हैं। अरे गुरनाम चौधरी ने भाषण दिया था, बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष है, उनका भाषण में पढ़ रहा हूं। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, 26 जनवरी आएगा, हम सारे बैरिकेड तोड़ देंगे। 26 जनवरी को फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच। ये फाइनल मैच चाहते थे आप, चाहते थे लाशें बिछे, आपने तो खुद कॉल किया था कि हम बैरिकेड तोड़ देंगे
और आज आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, यहां पर राकेश टिकैत जो सुबह से पता नहीं 10 बार अपना बयान बदल चुके हैं, राकेश टिकैत कह रहे थे दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोकेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा, बक्कल उतार के रख दी जाएगी, अपना झंडा डंडा सब लेके आ जाओ, समझ जाओ। ये समझ जाओ क्या होता है, डंडा लेके आ जाओ, समझ जाओ क्या होता है। अंजना जी आप बताइए, कौन सा ऐसा किसान आंदोलन पूरे विश्व में होता है जिसमें तलवार तमंचा तीर ये सब लेके घोड़े लेकर कोई किसान आता है? अरे हम इतने मूर्ख नहीं है, हम राहुल गांधी नहीं है, हम हिंदुस्तान की जनता है। और देखिए एक एक को ऐसा जवाब मिलेगा कि ये अपने जीवन भर याद रखेंगे हिंदुस्तान के तिरंगा और हिंदुस्तान में लाल किले के साथ खिलवाड़ करने वाले का अंजाम क्या होता है। आप देखिए भविष्य में क्या होता है। ठीक है सुप्रिया जी, अब सवाल आपसे है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस ट्रैक्टर परेड को समर्थन दिया था, लेकिन सवाल यही होता है कि जब जब इस तरह का आंदोलन होता है बेकाबू होते हैं, चाहे आप उपद्रवी कहिए जो यहाँ पर पहुंच गए। देखिए कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन लाल किला और वहां पर फहराने वाला तिरंगा हिंदुस्तान का होता है। इसको पार्टी में अगर बांट दिया जाएगा तो फिर देश को नुकसान होता है। कौन है देश में इस वक्त नहीं जो शर्मसार है कि यहाँ पर इस तरह से उपद्रवियों का कब्जा हुआ? मैं आपके शो पर कल भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कहती हूँ, एक भारतीय होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते और एक महिला होने के नाते, कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा दूसरे किसी ध्वज का कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, उसकी शान सिर्फ तिरंगे से है, क्योंकि लाल किले में हमारी आजादी का लहू मिला हुआ है। सबसे पहली बात। मैं दूसरी बात, क्योंकि मैं इस डिबेट को थोड़ा संजीदगी से ले रही हूँ, मैं लालो लप्पो में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ। 4 मिनट बीजेपी से संबित जी बोले, उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा समर्थन था ट्रैक्टर रैली को, लेकिन किसी भी हिंसा की जितनी भर्त्सना करी जाए और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए वो कम है। अगर समर्थन हमारा था तो स्वीकृति सरकार और पुलिस की भी थी, इसका मतलब बंदोबस्त होना चाहिए था। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, और मेरे 2 सवाल है कि पिछले 1 साल से कम में ये देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा उपद्रव, दूसरा दंगा एक तरह से हो चुका है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह की क्या जवाबदेही बनती है? और मैं दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ आप ही के माध्यम से और देश के सामने रखना चाहती हूँ, भाजपा से पूछना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाइए, इन लोगों ने गलत किया, लेकिन लाल किले में घुसने की परमिशन कैसे मिल गई? कैसे ये लोग लाल किले की प्राचीर पे घुस गए? कैसे ये लोग जाके लाल किले पे झंडा फहराए? क्योंकि लाल किला हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं बर्बाद करूंगी, ये फोटो जरूर दिखाऊंगी। ये वही दीप सिद्धू है जो पीएम के घर में घुस के फोटो खिंचवा लेता है। ये वही दीप सिद्धू है जो अमित शाह जी के साथ बैठकर फोटो खिंचवा लेता है। मैं ये जानती हूँ कि राजनेताओं के साथ चलते फिरते फोटो खिंचा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रैली में खिंचा लेता है, कोई कहीं खिंचा लेता है। कितने लोगों को प्राइम मिनिस्टर आवास और उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश, कितने लोगों को अनुमति है? इसका जवाब कौन देगा? मैं जरूर पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने जब स्वीकृति दी तो क्या बंदोबस्त था, और आज अमित शाह जी की क्या जवाबदेही है? देश के गृह मंत्री है, कहाँ है वो? मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। कैसे वो लोग घुस गए लाल किले में, ये उसका सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संबित जी आप जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 वो ये कि ये दीप सिद्धू, नहीं दीप सिद्धू को लेकर सवाल कई लोग जानना चाहते हैं, सिर्फ सुप्रिया जी की और कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि दीप सिद्धू का क्या रोल था लाल किले पर, वो अब वीडियो गवाही सबके सामने है। ऐसे में आप ये बताइए कि वो प्रधानमंत्री तक शख्स पहुंचा, आरोप ये है कि बीजेपी का करीबी है, और जाहिर तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि आप लोगों ने साजिश रची है। टिकैत साहब भी सुबह से यही बता रहे हैं, जवाब दीजिए। अंजना जी, पहली बात तो है दीप सिद्धू को लेकर जिस प्रकार से सनी देओल ने दिसंबर के माह में ही खुलासा कर दिया था कि वो मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता, वो आप भी जानते। यही वो दीप सिद्धू है जो मोदी जी के खिलाफ कह रहा था, तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता दीप सिद्धू जिंदाबाद उसके नारे लगा रहे, और उल्टे हमें कह रहे थे अरे तुम तो संगी हो, तुम तो भक्त हो, किसान जब अंग्रेजी में बोलता है इतना स्मार्ट किसान होता है, तुम क्या समझोगे? ये दीप सिद्धू के लिए कह रहे थे। अब इनका यू टर्न हुआ है। दूसरी बात, घर के अंदर घुस के फोटो खिंचाना,
यासीर मलिक का फोटो दिखाऊंगा। अरे लोगों से मैं आज कहूंगा, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का फोटो ट्वीट करिए यासीर मलिक के साथ। सोनिया गांधी ने ऑर्डर किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, खबरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह, यासीर मलिक से मिल, यासीर मलिक से मिल करके कश्मीरी सेपरेटिज्म को आगे बढ़ाना है, तब जाके, कहीं और सड़क पे नहीं, छुपके नहीं। प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर यासीर मलिक के साथ बैठ करके फोटो खिंचाया था मनमोहन सिंह। और तो और फोटो की राजनीति होगी तो मैं इमरान खान और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के फोटो भी दिखा दूंगा। इमरान खान और अरविंद केजरीवाल गले मिल मिल के फोटो खिंचा रहे हैं, मतलब कि अरविंद केजरीवाल इमरान खान के काम करते। अब अंत में सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी का एक मैं उत्तर दूंगा, सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के पुकारती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के साथ खड़ी रहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एयर स्ट्राइक में हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की एयरफोर्स को नीचा दिखाती है। इस कांग्रेस पार्टी के साथ तो मैं डिबेट करूंगा ही नहीं, मगर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं अंजना ओम कश्यप को जवाब जरूर दूंगा। अंजना जी, आपने कहा नहीं सर, लोकतंत्र में आपको तो अगर 2 सीटों वाली भी पार्टी है संबित जी, तो आपको उसके साथ बहस करनी पड़ेगी। लोकतंत्र का एक नियम होता है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए सर, आपकी बातों को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आया है संबित जी, एक सवाल आया मेरे मन में। नहीं, ये अच्छी बात है कि आप मीडिया का सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अगर 2 सीटों वाली भी कोई पार्टी है तो ये लोकतंत्र का नियम है कि आपको बहस में जवाब देना होगा। मेरा सवाल आपसे बड़ा है और वो ये है कि देखिए, एक घटनाक्रम और एक चक्र चल पड़ा है देश में। इस तरह के आंदोलन होते हैं, चाहे वो सीए एनआरसी हो, ये हो, आप और पूरा सरकारी तंत्र कहता है कि देखो उसमें देशद्रोही बैठ गए हैं। देखिए, आंदोलन खराब हो रहा है, उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस देश और देश की गरिमा की हिफाजत आपके हाथों में है। सरकार आप है, देश का गृह मंत्रालय आपके हाथों में है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी गणतंत्र दिवस के दिन, वो भी तब जब ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी थी। क्या दिल्ली पुलिस ने असेस किया था कि ये ट्रैक्टर फिर हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए और ट्रैक्टर को हथियार की तरह किसान इस्तेमाल करेंगे? क्या फैक्टर्स को रोपिन किया गया था? ये सवाल तो आपसे देश भी जानना चाहेगा इसका जवाब। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा और बिल्कुल तल्लीनता के साथ जवाब देता हूँ। पहले, ये ट्रैक्टर रैली ऑर्गेनाइज कैसे हुआ? क्या एक व्यक्ति दीप संधू ने ये सब कुछ कर दिया? ये पूरा जो खर्चा हुआ होगा, जिसमें लगभग 7 से 10 हजार ट्रैक्टरों ने भाग लिया, कई घोड़े आए, कई हथियार लेके आए, कई हजारों लोगों ने धावा बोल दिया दिल्ली के ऊपर, क्या लगता है इसमें कितना खर्चा हुआ होगा? नाना करते हुए भी 50 से 100 करोड़ खर्चा हो गया होगा। क्या आपको लगता है ये दीप सिंधु ने अकेले 50 से 100 करोड़ खर्चा कर दिया? बिल्कुल नहीं। इसमें 10 करोड़ कांग्रेस का होगा, 10 करोड़ समाज, वो जो क्या नाम है, पवार जी की पार्टी का होगा, 10 करोड़ खालिस्तानियों ने कनाडा से इकट्ठा कर करके यहाँ जमा कर रखा होगा। ऐसे ही 10-10 करोड़ कर करके ये 50-60 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे किए होंगे। नंबर 1, एक आदमी 100 करोड़ नहीं खर्च करता है, ये एक आदमी इतने ट्रैक्टर इकट्ठे करके नहीं लाया। नंबर 1, अरे अब मैंने कहा ना सर, पकड़ते क्यों नहीं है फिर? अरे क्या आप उस ट्रेल तक नहीं पहुंच पाए हैं? ना अंजना जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, तल्लीनता के साथ जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि देश जानना चाहता है। नंबर 1, बिल्कुल पकड़ना है। अभी मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछता हूँ। कांग्रेस ने कहा कि ये कहीं ना कहीं अमित शाह जी का फेलियर हो गया, रेजिग्नेशन दे दो। आपने लाल किले पे चढ़ने क्यों दिया? कांग्रेस बोले कि गोली चला देनी चाहिए थी, लाठी और डंडों से पीटना चाहिए था, बोले अभी आवाज नहीं निकले। अगर गोली चला दी जाती तो यही कांग्रेस आज पूरा यूनाइटेड नेशन चली गई होती कि देखो मोदी जी जनरल डायर बन गए, किसानों पे गोली चला दी। यहाँ बोल रहे हैं कि गोली क्यों नहीं चलाई, वहां बोल रहे हैं गोली चला दो, हम देखते हैं यूएन जाए। दूसरी बात है, आपने कहा इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अंजना जी, ये तो कहते थे उमर खालिद पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये एक सिरफिरा जरगर कोई लड़की थी जिसने ये दंगे करवाए थे, उस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब है जेल के पीछे सब चक्की पीस रहे हैं। आप देखते जाइए अंजना जी, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत की है, ये हिंदुस्तान है, सहनशील जरूर है, किंतु अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत की है। इसको आप कागज में नोट करके रखिए। मैं बताता हूं, नोट करके रखिए, जिन लोगों ने इस तरह से नंगा नाच किया है लाल किले के ऊपर, हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ खिलवाड़ किया है, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, चाहे वो तथाकथित किसान दल के नेता हो, उनका क्या हश्र होगा वो खुद भी देखेंगे। अंजना जी, ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी,
ये सवाल बार बार पूछना कि आखिर कैसे रोका जाता। पुलिस को भी ये तय करना था कि किस सीमा तक वो जाए, और पूरे देश में इस बात की प्रशंसा हो रही है कि बहुत संयम के साथ दिल्ली पुलिस ने काम किया, क्योंकि कौन किसान है, कौन उपद्रवी है, उनको अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता था। ऐसे में कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया, वरना ऑप्शन तो कई बार रहा है और इसी दिल्ली ने देखा है कि कई ऐसे आंदोलनों में गोलियां तक चलाई गई हैं। लेकिन इसी वजह से चाहे वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे या लाठी चार्ज के जरिए ही रोकने की कोशिश हो रही थी, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, चर्चा यहीं से जारी रखेंगे। देखिए, एक एक करके हम आपको तमाम सबूत दिखा रहे हैं जो ये साफ कह रहा है कि ये आंदोलन और उसका जो मकसद था वो पूरी तरह बीते दिन ध्वस्त हो गया है। सवाल तो आज उन किसान नेताओं से है जिन्होंने बीते एक दिन 25 जनवरी तक बैठकर रोज शाम 6 बजे हल्ला बोल में कहते थे कि बहुत ही शांतिपूर्ण हम ये मार्च निकालेंगे, लेकिन फिर 26 जनवरी आते आते उनकी नीयत साफ हो गई। उनमें से कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने खुलकर, जिनकी बातें सामने आ रही है, जिसमें टिकैत साहब भी कह रहे हैं लाठी डंडे लेकर आओ। आंदोलन में लाठी का क्या काम है? आपने तो कहा था आप हथियार नहीं लाएंगे। उन रूट्स को तोड़ने का वादा, विश्वास टूटा है। लाल किले से हमारा ये स्पेशल एपिसोड जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए। तो हल्ला बोल आज आप देख रहे हैं लाल किले से, ये स्पेशल एपिसोड आप आज देख रहे हैं। देखिए, सवाल सिंपल है और वो ये है कि किसने खेल किया और कौन फेल हुआ। दो किसान संगठन ऐसे हैं जिसमें आपने सुना वीएम सिंह, जिसके नेता है एक संगठन किसान मजदूर संगठन, और दूसरा भानु प्रताप भारतीय किसान यूनियन। दोनों ने ही अब इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। ये बता रहा है कि इस पूरे आंदोलन की जो विश्वसनीयता है वो अब सवालों के घेरे में है। लाल किले में आज शाम के पहर में हम जहां इस वक्त मौजूद हैं, देखिए यहाँ पर पुलिस की शाम में एक तरह से ब्रीफिंग की जा रही है और जानकारी ये आई कि तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं किस तरह से रात के लिए आज की डिप्लॉयमेंट होगी वो होगा। लेकिन जो कुछ इस लाल किले की प्राचीर ने बीते दिन देखा है, देखिए, सिर्फ लाल ईंटों की एक इमारत नहीं है ये, इसमें हिंदुस्तान के उन स्वतंत्रता सेनानियों का लहू है जिसके जरिए आजादी मिली। हर 15 अगस्त को इसी प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तिरंगे को लहराता है और उसी पोल पर जब कोई अपने धर्म का झंडा गाड़ देता है तो इसकी इजाजत इस मुल्क में नहीं हो सकती है। और इसीलिए हर कोई आहत है कि ऐसा आखिर किसान आंदोलन के नाम पर क्यों हुआ। सवाल ये भी है कि आखिर किसने किसान आंदोलन की आड़ में इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं वो सभी अपने अपने वीडियोस दिखा रहे हैं ऐसे पुलिस वालों की जो आहत हुए हैं। महिला कांस्टेबल थी यहाँ पर, उस महिला कांस्टेबल ने बताया कि कैसे तलवार से, भाले से उस पर वार किया गया। वो इस वक्त तीरथ राम हॉस्पिटल में भर्ती है। पुनीत है, ऑपरेटर है, कांस्टेबल है, वो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनी यहाँ पर, जिसकी वजह से ये आंदोलन आज इस तरह से बदनाम हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उस सरकार से भी है, पुलिस प्रशासन से भी है और विपक्ष से भी है जिसने इस किसान आंदोलन का साथ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा उन किसान नेताओं से है जो पल्ला झाड़ रहे हैं, जो कल तक शांति का सर्टिफिकेट रहे थे कि हर हाल से शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन होगा। आज उनसे ये सवाल पूछा जब जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहते हैं उपद्रवी घुस गए, साजिश हो गई। लेकिन इसी की आशंका तो जाहिर की जा रही थी ना। दिल्ली पुलिस ने ये बताया था सुप्रिया जी कि 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो पाकिस्तान से मॉनिटर हो रहे हैं। कैसे हमने देखा है कई जगहों पर जो निशान साहिब जो यहीं पर टांगा गया, वो चाहे वो व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी उसके पास किसी के हाथ में कड़ा है तो खालिस्तान लिखा हुआ है। सवाल ये है कि जो देश विरोधी सोच वाले लोग थे वो भी इन सब में शामिल हो गए। तो क्या इसमें अबव पॉलिटिकल पार्टी एक सुर में सबको नहीं बोलना पड़ेगा कि इसकी इजाजत नहीं हो सकती है कि किसान आंदोलन की आड़ में आप देश विरोधी एजेंडा को आगे ले जाएं? सुप्रिया जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है और क्योंकि मुझे डिस्प्रोपोर्शनेटली लो टाइम मिल रहा है बोलने का, मैं पूरी बात अपनी रखना चाहती हूँ। ऐसा था अंजना जी कि पिछले 63 दिन से लाखों लोग बॉर्डर पे बैठे हुए थे। एक भी अनहोनी की घटना सामने आई, एक भी ऐसी अप्रिय घटना सामने आई कि किसी के साथ कुछ बदतमीजी हो गई, कहीं मारपीट हो गई, कुछ दंगा हो गया, कुछ भी सामने नहीं आई। इसीलिए मन में यह सवाल जरूर उठेगा, ऐसा क्या हुआ कि 63 दिन बाद दिल्ली पहुंचकर ये सब हो गया। ये सवाल जरूर उठेगा और हर भारतीय के मन में उठना चाहिए।
दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आपने 308 ट्विटर हैंडल्स का जिक्र किया। अगर पाक की साजिश का अंदेशा था तो क्या बंदोबस्त किया गया, क्या व्यवस्था की गई? ये तो फिर बहुत बड़ा गैम्बल ले लिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कि पाक की साजिश का अंदेशा होते हुए भी ऐसे लोगों को आने दिया गया। तीसरी बात, उपद्रवी और जिस तरह के दुष्कर्मियों इस आंदोलन में घुस गए, अगर मान भी लिया जाए, और बिल्कुल आप सही कह रही है, जिन लोगों ने ये किया ये किसान नहीं हो सकते, ये उपद्रवी है, इनके खिलाफ पहले से कार्रवाई अगर इंटेलिजेंस नहीं करी गई, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। और मैं सब कुछ पूछने के बाद एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ, और इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपने कहा आज देश प्रशंसा कर रहा है पुलिस की। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मी जहां पर भी है उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन देश ये भी सवाल पूछ रहा है कि कैसे रजौरी गार्डन में, कैसे सुभाष नगर में, रजौरी में, टैगोर गार्डन में, तिलक नगर में, तमाम ऐसी दिल्ली की जगहों में लोग सड़क पे आके उनका अभिवादन कर रहे थे, तो शांति तरीके से जा रहे थे। कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कैसे गाजीपुर का रास्ता पहले से ही अप्रूव था, उस पर अवरोध पैदा किया। कुछ सवाल है, डॉट्स जोड़नी पड़ेगी, इसलिए जरूरी है कि इस पर विवेचना हो, इस पर सीरियस बहस होनी जरूरी है। और मैं अंत में ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार और जितनी विस्मयता हम सब लोग दिखा रहे हैं, और इसमें मैं मीडिया को भी पूछूंगी, 70 किसानों की मौत पर जब प्राइम मिनिस्टर चुप थे, जब 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और सब लोग चुप थे, तो कहां थी ये विस्मयता? ये सवाल भी आज देश पूछ रहा है, और इस सवाल का जवाब भी चाहिए कि क्या एक कंडोलेंस मैसेज, एक सहानुभूति का शब्द प्रधानमंत्री महोदय के पास से नहीं आना चाहिए था? और सबके बाद आज भी वक्त है, दम्भ छोड़िए, अहंकार छोड़िए, काले कानूनों को वापस करिए। अगर वो देश की आत्मा को स्वीकार्य नहीं है, उन पर मत थोपिए। किसके लिए आप ये कर रहे हैं? उनके इशारों पर मत नाचिए। देश के किसान हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे, वापस चले गए, उनका याद करके उनकी बातें करिए। और संबित जी कह रहे थे जनरल डायर और हिटलर और तमाम चीजें। 70 किसान की मौतों के बाद किन नामों से बुलाया जाए वो आप ये बताएं। हमने तो ये नाम नहीं दिए, वो खुद ही ये नाम सजेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है यहाँ पर। अंजना जी, संबित जी, उत्तर दे सकता हूं? संबित जी, वो कह रही है कि प्रधानमंत्री ने तब अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जब ठंड में किसानों की मौत हो रही थी। आखिर सरकार ने संवाद करने में कहीं पर चूक की, जिसकी वजह से इस तरह का गुस्सा फूटा है। देखिए अंजना जी, जो हुआ है 26 जनवरी को, उसको किसी भी कारण से जोड़ के देखना, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, वो उतना ही बड़ा पाप होगा। प्रधानमंत्री ने कॉन्डोलेंस नहीं दिया, गुस्सा हो गए लोग, और गुस्से के कारण उन्होंने तिरंगा का अपमान किया और लाल किले पे धावा बोल दिया, तो ये जस्टिफिकेशन होगा। ये किसी प्रकार से एक संयमित भाषा नहीं है जो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बोल रही। नंबर 2, आप याद करिए, डे 1 से भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, इंटेलिजेंस के लोग भी बोल रहे थे कि इसमें इन्फिल्ट्रेशन हुआ है खालिस्तानियों का, उग्रवादियों का, उपद्रवियों का। उस समय कांग्रेस पार्टी के यही रणदीप सिंह सुरजेवाला, यही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके रोज आड़े हाथ लेते थे भारतीय जनता पार्टी को और कहते थे कि एनआईए तो बिकी हुई है, ये तो झूठ बोल रही है, खालिस्तानी इसमें मिल गए हैं। और ये इनका एक रवनीत बिट्टू करके एमपी है यहाँ पंजाब में, पहले वो भी कह रहा था कि बीजेपी झूठ बोल रहे हैं, मार खाया वहां पे जाके, मार खाने के बाद बोल रहा था कि खालिस्तानी घुसे हुए। आप याद करिए, खुद ये कह रहे थे खालिस्तानी नहीं घुसे हुए, आज कह रहे हैं, ये किसान संगठन भी कह रहे हैं और ये कांग्रेसी भी कह रहे हैं हाँ घुसे हुए हैं, घुसे हुए हैं। आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? जब कोर्ट में सरकार ने कहा खालिस्तानी घुसे हुए हैं, ये सिख फॉर जस्टिस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन में घुसी हुई है, उस समय कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही। नंबर 2, इन्होंने यहाँ पर कहा कि अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिससे कि उपद्रवी गुस्से हो गए, किसान गुस्सा हो गए, और ये नतीजा हुआ। अभी ये बोल रही थी कि कंट्रोल क्यों नहीं किया पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी के दिन लाल किले पे सवार होने क्यों दिया? अरे आंसू गैस के गोले छोड़ने पे अगर कोई गुस्सा होकर यहाँ पर अपमानित महसूस करता है और जाके तिरंगे के साथ खिलवाड़ करता है, तो कैसे कंट्रोल होगा ये भीड़? कैसे गुलाब का फूल देके कंट्रोल करते क्या? आंसू गैस छोड़ो तो आप बोलते क्यों छोड़ा, और अगर वो 26 जनवरी में लाल किले में चले जाते हैं तो आप कहते हैं चले कैसे गए, कंट्रोल कैसे नहीं किया। ये दोहरी बातें नहीं चलेगी। तीसरी बात है, कुछ पत्रकार भी हैं, एक पत्रकार है, आप जानती हैं कौन है, वो कल से फेक न्यूज फैला रहा, बैठ के टीवी में भी कह रहे थे और ट्वीट भी कर रहे कि एक जो किसान की मृत्यु हुई है वो दिल्ली पुलिस ने गोली चलाने से हुई। कांग्रेस भी हाँ में हाँ मिला रही, बाद में पकड़ा गए। वो हर बार वो जो पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा मगर जाने माने पत्रकार है, वो वीडियो हमने दिखा दिया है,
वो वीडियो हमने दिखा दिया है हाँ, कि मगर वो मेरा वीडियो भी भी बोलना चला रहे हैं जरूरी है ना, लगातार। सबसे पहले हमने मगर मेरा भी सच्चाई बोलना सामने जरूरी रखी है। थी कि कैसे आईटीओ पर एक बैरिकेड। ठीक है, मैं 2 सेकंड में बोलिए complete बोलिए, कर- जल्दी बोलिए। अंजना जी, ये जो झूठ फैलाया गया, ये जो उस तथाकथित पत्रकार ने जो ट्वीट किया कि दिस वायलेंस शैल नॉट गो इन वेन, ये जो पुलिस ने गोली चलाई और एक किसान मर गया और ये खाली में नहीं जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। अरे क्यों आपने झूठ ट्वीट कर दिया, आपने पुलिस के सामने खड़े होकर झूठ की बयानबाजी भी दे दी और आज आप एंकरिंग भी कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को नेम और शेम करना चाहिए जो झूठी बातें करते हैं, बिल्कुल उनको नेम और शेम करना चाहिए। तो ये एक सेकंड आपको टोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक बार दिखाइए जरा, डिप्लॉयमेंट के लिए तमाम स्टाफ जाती हुई अब यहाँ से दिखाई दे रही है। दरअसल कुछ ही देर पहले ब्रीफिंग हुई है लाल किले पर और फिर एक बार अलग अलग जगहों पर, बॉर्डर पर ये तमाम स्टाफ अब इन गाड़ियों में भरकर अलग अलग जगह पर जहाँ इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। वहाँ वो अब ब्रीफिंग के बाद अब यहाँ से स्टाफ निकल रही है। एक बार दिखाइए, ये तमाम बसेस आप देख रहे हैं, सब अपने अपनी जगह पर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर पहले तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे, तमाम इसमें आप सीआईएसएफ से लेकर आप दिल्ली पुलिस के सभी को देखेंगे जिनको अब डिप्लॉयमेंट के लिए बसों में भरकर यहाँ लाल किले से रवाना किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है और ये देखिए तस्वीरें, इन तमाम जवानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, इन सभी के लिए जो अब फिर से उस पहरेदारी में लगेंगे क्योंकि याद रखिए ये आंदोलन अभी भी चला हुआ है। हम एक ब्रेक पर जाएं उससे पहले जल्दी से एक सवाल आपसे मैं सुप्रिया जी करना चाहती हूं और वो सवाल ये है कि देखिए, आपने कहा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने कहीं पर रोका टोका, गणतंत्र दिवस था, जिस तरह की भीड़ दिख रही थी उसको देखकर आखिर वहां पर मौके पर जो पुलिस वाला है वही असेस करेगा ना, या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में असेसमेंट होगा? क्योंकि ये भी समझना होगा कि आप आखिरकार क्या कर सकते हैं, गोलियां नहीं चला सकते। वहां पर भी पुलिस मौजूद थी, उस प्राचीर पर भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने, अगर आप सोचिए भगदड़ मच जाती, अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पीछे रैम्पार्ट पे किस तरह से लोग भरे हुए थे, अगर उन पर लाठीचार्ज भी हो जाता तो भगदड़ की स्थिति आ सकती थी। तो थोड़ा तो पुलिस के भी विवेक पर छोड़ना पड़ेगा ना, या फिर हम लोग पार्टियों के दफ्तर में तय करेंगे कि क्या कार्रवाई पुलिस करे। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर हमारे पार्टी के दफ्तर में तय होना होता तो हम ऐसा नौबत ही नहीं आने देते। भाजपा वाले बार बार कहते हैं कांग्रेस बताया, अरे कांग्रेस को बताना तो 6 साल से 7 साल से सरकार में आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ हम ही बता देंगे तो आप क्या गप करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज ये कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम मना करते थे, अरे आपके पास जानकारी थी इन्फिल्ट्रेशन की तो करते कार्रवाई। ठीक है संबित जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, ब्रेक का टाइम हो गया है, यहाँ से आगे की परिस्थिति क्या? 2 संगठनों ने तो वापस लिया कि ना, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, रास्ता आप ही को निकालना है, सरकार आप है, ऐसी नौबत फिर नहीं आने की जिम्मेदारी आप, जवाबदेही आपकी है। देखिए अंजना जी, जो लोग किसान के नाम पर, अन्नदाता के नाम पर इस प्रकार का उपद्रव कर रहे थे वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया है। आज मैं अपील भी करता हूं कि बाकी जो किसान हैं वो भी इस विषय को देखें और जाने कि किसान बहुत महान होता है, किसान को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस को सलाम, जिस प्रकार से संयम का परिचय दिल्ली पुलिस ने दिया है अपने आप में बड़ी बात है, और जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र में, ठीक है, संयम एक तरफ है लेकिन देश का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इन सब के बीच एक लकीर ऐसी महीन इस वक्त है देश में जिस पर सरकार को ही चलना है और सरकार को ही तय करना है कि आखिर उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी और किसान आंदोलन का किस तरह से एक समझौता, एक निपटारा होता है। सबूत नंबर 1 से लेकर सबूत नंबर 10 ये तमाम वीडियो गवाही दे रहे हैं कि आखिर किस तरह का हुड़दंग हुआ किसान आंदोलन के आड़ में, और जिसकी आड़ में ये पूरा उपद्रव हुआ है, आखिर वो चेहरे सामने कब आएंगे? किसान नेताओं ने तो जवाबदेही से पल्ला झाड़ी लिया है। आप देख रहे थे हल्ला बोल लाल किले से, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।